नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक होना है उत्तराखंड करंट अपडेट्स के अंतर्गत मार्च 2025 का करंट अपडेट्स। ये है देवभूमि आईएएस एकेडमी हल्द्वानी और उसके नंबर्स यहाँ पर होंगे। मार्च 2024 की 25 की शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार ये उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल और कल्चर पर लिखी गई किताबें हैं, उत्तराखंड ऑल इन वन। और इसमें जो पिछला एडिशन था, इसका पहला एडिशन, उसका ये वाला कलर है और इसमें उत्तराखंड का मैप बना हुआ है सामने। और इस बार में हम लोगों ने उत्तराखंड के कल्चर से जुड़ी बहुत सारी चीजें सामने रखी हुई हैं और इसका कलर थोड़ा इस टाइप से है। पीछे विंसर पब्लिकेशन कंपनी इस टाइप से लिखा हुआ है, ज्यादा आगे बड़े अक्षर में बीएस रैकुनी मेरा नाम है, जिस नाम से मार्केट में बिक रही है। वर्तमान में जो एग्जाम होने जा रहा है उत्तराखंड पुलिस, उससे संबंधित लगभग 1000 और 1100 क्वेश्चन है इसमें। उत्तराखंड के कल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसमें। उत्तराखंड का इतिहास एक एक करके, मतलब A to Z है इसमें। तो और बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि एक बुक से कंप्लीट आपका हो जाएगा पेपर। और उसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा, है ना। और ज्योग्राफी और कल्चर के इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक, इसके अलावा एक महासागर करके विशेष टॉपिक बना रखा है। उस महासागर में हमने जितने भी उत्तराखंड से संबंधित वन लाइनर प्रश्न है वो सब कवर करने की कोशिश हुई है। ठीक है, चलिए अब चलता हूं मैं आज के विशेष टॉपिक में। पहला प्रश्न शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से है। तो 2024 का शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा, ये जो घोषणा हुई अभी, उसके अनुसार अभी नाम आए हैं यहाँ पर 16। ठीक है, और किस किस क्षेत्र में है, कहाँ कहाँ हैं, वो सब आने हैं। तो इसका डिटेल थोड़ा सा यहाँ पर ये है। राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षा के उन्नयन और गुणात्मक सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, सामान्यतः हर जिले से बेसिक और माध्यमिक स्तर पर एक एक शिक्षक का चयन किया जाता है, इसमें यह है। लेकिन बहुत ज्यादा ये अनिवार्य शर्त नहीं है। इस बार जो 16 शिक्षक हैं उनकी लिस्ट आपके सामने रख देता हूं। ये है वो नाम, बेसिक स्तर के जो शिक्षक हैं जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। उसमें डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गौड़ जी हैं, दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल के निवासी। दूसरा नाम है रंभा शाह मरोड़ा चमोली। ठीक है, तीसरा नाम है मुरारी लाल राणा उत्तरकाशी। और तीसरा नाम है चौथा नाम है ठाट सिंह हरिद्वार। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रजनी ममगाई, ये है टिहरी गढ़वाल। मिली बागड़ी पौठी जखोली। और 7वां नंबर है नरेश चंद्र चंपावत के। और 8वां नंबर है श्री दीवान सिंह कठायत जी पिथौरागढ़ और डॉक्टर विनीता खाती अल्मोड़ा। ये वो 9 नाम हैं जिन्हें बेसिक लेवल पर अवार्ड दिया गया है। और फिर माध्यमिक स्तर की बात करूंगा तो माध्यमिक स्तर में जो यहाँ पर नाम है दिख रहा है वो है डॉक्टर सुनीता भट्ट देहरादून। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और जिस फील्ड में मिला हुआ है, अच्छा, और नाम जो यहाँ पर है इनके अलावा पुष्कर सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल और दीपक चंद्र बिष्ट अल्मोड़ा और गीतांजलि जोशी उत्तरकाशी और प्रकाश चंद्र उपाध्याय चंपावत। ठीक है, ये था माध्यमिक सेक्टर में। और उसके बाद प्रशिक्षण संस्थान में, ट्रेनिंग सेंटर जो प्रवक्ता वगैरह है, उसमें राजेश कुमार पाठक जी पिथौरागढ़ के, ये नाम हाईलाइट है। और फिर एक लास्ट नाम 16वां डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली हरिद्वार के रहने वाले। ठीक है, संस्कृत शिक्षा प्रवक्ता। अच्छा, ये थे वो बड़े नाम। थोड़ा सा और, शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड के आंचलिक लेखक हैं श्री शैलेश मटियानी जी, और उत्तराखंड के साहित्य और आंचलिक साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है इनका। और इन्हीं के नाम पर शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए जा रहे हैं 2009 से। और पिछले साल यानी 2023 का शैलेश मटियानी जो पुरस्कार दिया गया था वो 17 शिक्षकों को मिला था। उसमें से 11 प्राथमिक सेक्टर के थे और 5 माध्यमिक शिक्षक और 1 प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक थे। 2023 की बात बता रहा हूँ। और इससे पहले 2022 में शैलेश मटियानी पुरस्कार की बात की जाए तो लगभग 17 शिक्षकों को था। यहाँ नहीं, 17 और 17, इस बार 16। क्लियर हो गया अब शैलेश मटियानी पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊंगा अब। उत्तराखंड में दूसरा प्रश्न यहाँ पर, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना, उत्तराखंड की योजनाओं में एक और जुड़ गई है महिला सारथी योजना। कब शुरू की गई है, तो इसका आंसर है महिला दिवस 8 मार्च 2025
उत्तराखंड महिला सारथी योजना की शुरुआत हुई है। क्या खास लक्ष्य रखा गया है इसमें? इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो वाहन कैसे चलाएं, और उसके अलावा निःशुल्क या वाहन उपलब्ध कराने जाने का उत्तराखंड सरकार का वादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है तीसरा, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी शिक्षा और नीति तथा और छठे भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन 2 से 7 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है? किसके लिए? अंतरिक्ष शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना। छठा भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन हुआ है रुड़की IIT। ठीक है, थॉमसन स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से प्रसिद्ध था और फिर IIT का दर्जा मिल गया था इसे। देश के 7वां IIT 2002 में जो दर्जा मिला था। और इस बार इसका विषय था, जो रुड़की में जो ये अधिवेशन हुआ है, इसका विषय था स्थिरता के लिए अंतरिक्ष डैश डैश, है ना। उद्देश्य क्या है? अंतरिम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना, ये इसका उद्देश्य रहा है इस सम्मेलन का। ठीक है, क्या खास रहा इस सम्मेलन में जो निर्णय हुए हैं इस क्षेत्र फील्ड में काम करने के लिए? तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स शामिल थे, मतलब इसमें लगभग 20 से अधिक स्टार्टअप्स ने भाग लिया है। तो अपने अपने बातें रखी हैं। उत्तराखंड में अंतरिम अनुसंधान पार्क बनाए जाने की योजना है। इसमें एक महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है कि अब उत्तराखंड में अंतरिक्ष अनुसंधान पार्क बनाया जाएगा। यहाँ पर सॉरी अंतरिम हुआ था, तो अंतरिक्ष अनुसंधान पार्क बनने जा रहा है उत्तराखंड में भविष्य में। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी और उत्तराखंड में 1 जनवरी 2008 से इसकी वास्तविक शुरुआत हुई है। इसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। इसमें इस बार उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो पौड़ी गढ़वाल इस पर पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल करते हैं क्या है कैसा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रथम प्रसव पर लाभार्थी प्रसूता की 5,000 लाभार्थी प्रसूता को 5,000 की धनराशि दी जाती है और द्वितीय प्रसव पर सिर्फ बालिका के नाम पर ही प्रसूता को 6,000 की राशि मिलती है। ये उत्तराखंड में लागू कब से है? तो 1 जनवरी 2018 से। और भारत ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को कब शुरू किया है? तो 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा, इस बार जो जिलों की बात कर रहा था मैं, जैसे पौड़ी गढ़वाल पहले स्थान पर रहा, तो उसकी रैंक क्या थी या कितना प्रतिशत वहां का ये परसेंटेज रहा है? तो पौड़ी गढ़वाल इसकी 95% यहाँ पर ये था। वैसे ही देहरादून में 93%, 93%, बागेश्वर और उधम सिंह नगर का रहा 88%, और उत्तराखंड में 13वां और अंतिम स्थान पर रहा है उत्तरकाशी, 54वां नंबर है उसका। ठीक है, 54% होना चाहिए, 54%। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, 6 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए किन 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है? भारत सरकार ने उत्तराखंड के 2 रोपवेज को मंजूरी दे दी है। वैसे बहुत पहले से प्रोजेक्ट चल रहे थे। इसमें इस बार केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, देखते हैं इनका डिटेल कहाँ क्या। वैसे 6 मार्च 2025 को जो उत्तराखंड के लिए 2 रोपवे बनने हैं, उसमें केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब, तो ये 2 महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले जो इस केदारनाथ का टोटल नाम है वो है सोनप्रयाग केदारनाथ। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनना है और ये होगा लगभग 12.9 किलोमीटर। ऐसे गोविंद घाट दूसरा वाला, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब तक बनना है 12.4 किलोमीटर का। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने हाँ कह दी है और यह प्रोजेक्ट तीर्थ यात्रियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है और लगभग 2730.13 करोड़ रुपये इस पर लागत आनी है। अब आगे की कहानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस धाम के शीतकालीन स्थल के दर्शन किए गए हैं? अभी हाल ही में 6 मार्च 2025 को श्री मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के किस शीतकालीन स्थल के दर्शन हुए हैं? तो मुखवा गंगोत्री, यानी गंगोत्री का जो शीतकालीन स्थल है मुखवा गांव, वहां के दर्शन हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सोन चिरैया संस्था
द्वारा हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया, दिया गया है? तो लोक निर्मला सम्मान किस संस्था ने दिया उन्हें? सोन चिरैया संस्था है, और इसमें डॉक्टर बासंती बिष्ट या बसंती बिष्ट जागर गायिका उत्तराखंड की, उनका जिक्र हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जन्म हुआ है इनका 1953 में, लुवानी गांव चमोली के हैं वो, और पद्मश्री मिला है 2017 का। राष्ट्रीय मातोश्री देवी अहिल्या सम्मान इससे पहले 2016 में, और तीलू रौतेली नारी शक्ति सम्मान से भी वो सम्मानित की गई है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। जागर गायिका यानी बासंती बिष्ट को उत्तराखंड में जागर गायिका के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा, उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल होना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है हर्षिल। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। वैसे ये जो फेस्टिवल होना है ये अप्रैल में होगा, अप्रैल 2025। तभी हम इसका डिटेल भी करेंगे क्या हुआ वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो इसका आंसर है 28। यानी उत्तराखंड की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किस फील्ड में उनका योगदान रहा है? तो उत्तराखंड में कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर उत्तराखंड की 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें उत्तरकाशी की 4 और बाकी जिलों की 2 महिलाएं किसान सम्मान से सम्मानित की जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है दूसरा, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। तो पक्षी प्रजातियों पर अध्ययन करने और उनकी प्रजातियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए ये आकलन है। पहला स्थान इसमें पश्चिम बंगाल को मिला है, वहां पर 543 पक्षी प्रजातियां हैं आज की डेट में, और दूसरा स्थान उत्तराखंड को 446 पक्षी प्रजातियां हैं, और भारत में तीसरा स्थान असम 414 पक्षी प्रजातियां यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसका डिटेल क्या है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की जिसकी बात कर रहा था, दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में एक है। मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी गणना कार्यक्रम है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं, यानी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। और पश्चिम बंगाल में लगातार 30 वर्ष सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की गई है। तो इस बार उत्तराखंड दूसरे स्थान पर था, और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात थी। चलिए, पूरा डिटेल हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर पूजा तिवारी। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गार्गी महिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या काम है, किससे संबंधित है? तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर जा रहा है। टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में पंजाब के एम्स भटिंडा में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। ठीक है, तो कौन है पूजा तिवारी, डॉक्टर पूजा तिवारी? तो ये, और क्यों दिया गया उन्हें सम्मान, तो ये प्रश्न था। अच्छा, क्वेश्चन है नेक्स्ट, गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो वर्ष 2025 में गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव सप्ताह हुआ है। तो इसकी डेट पूछा है 1 से 7 सितंबर 2025 को। ठीक है, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? अच्छा प्रश्न है फिर से, यानी उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में आदि गौरव सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है लोक गायक श्री गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी और किशन महिपाल। ये वो 2 शख्स हैं जिन्हें सम्मानित किया गया 2025 से, और आदि गौरव सम्मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से उत्तराखंड की किस महिला को सम्मानित किया गया है? पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार, तो इसका आंसर है बीना चौहान। कौन है, एक बार इसकी थोड़ा डिटेल करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 2025 के उपलक्ष्य में भारत सरकार दिल्ली द्वारा आयोजित वुमेन इंटर्नशिप समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें
गडोली चिन्याली सोण निवासी बीना चौहान को डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड से और पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के लोगों या महिलाओं द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाले हैं और उसमें उत्तराखंड के लोगों को समय समय पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती बीना चौहान नए भारत का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन पर आधारित अभियान में कार्य करती हैं और इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने की दशा स्वास्थ्य जागरूकता, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न था हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की किस महिला को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर आरुषि निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री हैं डॉक्टर आरुषि निशंक। ठीक है, सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की महिला को सम्मानित किया गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की है? तो इसका आंसर है 12 मार्च 2025 को फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। तो ये भारत सरकार यानी माननीय मोदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान चलाया है। इसका मूल उद्देश्य जो इस अभियान के तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, क्या लक्ष्य क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है को एमएड विशेष शिक्षा की मान्यता किस संस्था से प्राप्त हो गई है? तो ये है भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का। ठीक है, तो एक अच्छी सी जानकारी फिर से मिली हमें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में ओपन यूनिवर्सिटी 2005 में बनी है। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की नियामक संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा विशेष शिक्षा की मान्यता प्रदान कर दी है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न हुआ जनरल अवेयरनेस के लिए भी और क्वेश्चन के हिसाब से भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना की मंजूरी दे दी है? तो एकीकृत पेंशन योजना। पूरे देश में ओपीएस जो चल रहा है और एपीएस सब उससे संबंधित एकीकृत पेंशन योजना का कंसेप्ट आया उत्तराखंड सरकार में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 23 मार्च। ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के किस कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये पूरे उत्तराखंड में खबर थी। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उत्तराखंड यानी हमारे पहाड़ के लोगों को जो उनके द्वारा शब्द बोले गए हैं, इसी संदर्भ में उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। उत्तराखंड की विधानसभा में और उस विधानसभा के अंदर और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया गया। विधानसभा की मर्यादाओं और उसकी नीतियों का उल्लंघन किया गया, उसी संदर्भ में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है, ज़्यादा प्रेमचंद अग्रवाल जी जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री थे, अब उन्हें इस पद से निष्कासित कर दिया गया, खुद ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ठीक है, गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल प्रथम स्थान पर है। नैनीताल यानी हल्द्वानी, जहां मैं अभी ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूं वहीं। तो इस बार गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल पहले स्थान पर है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? एक बार इंडियन मास्टरमाइंड्स, पहला स्थान नैनीताल को इसका 82 स्कोर है और दूसरा स्थान देहरादून इस बार और तीसरा पौड़ी का स्थान है। ठीक है, चलिए नैनीताल, देहरादून और पौड़ी। हाल ही में उत्तराखंड में किस स्थान पर हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हुआ है? तो इसका आंसर इंपोर्टेंट होगा। देहरादून में अभी हाल ही में यानी मार्च 2024 में हिमालय सांस्कृतिक उत्सव हुआ है। क्या उद्देश्य था इसमें, क्या हुआ है खास? तो एक बार यहाँ पर कुछ खास नहीं था। वैसे हिमालय संस्कृति यानी हिमालय की संस्कृति को राष्ट्र और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, यहाँ के सांस्कृतिक उत्पादों को दुनिया के सामने रखने के लिए और यहाँ के कल्चर को महत्व प्रदान करने के लिए आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उत्तराखंड। ठीक है, किसके लिए? टीबी मुक्त पंचायत पहल और समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम पुष्कर धामी ने 28 मार्च 2025 को
किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी 28 मार्च यानी 2 दिन पहले की बात है ये। भगीरथ ऐप का संबंध किससे है? जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत 28 मार्च 2025 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, भगीरथ ऐप का संबंध है आपका जल संरक्षण। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल, इसमें क्या खास बात है? मुख्यमंत्री धामी ने धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा पर आधारित भगीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा करेंगे और चिन्हित स्रोतों का सरकार पुनर्जीवीकरण की दिशा में काम करेगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति का या नागरिक का कर्तव्य होगा कि उसके आसपास के जो जल स्रोत है उसको पुनर्जीवीकरण प्रदान करने के लिए सरकार को सूचित करेगा। ठीक है, तो इसी के लिए ये स्लोगन जो यहां पर दिख रहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन प्रस्तावित है, यानी कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है कब से? 1 अप्रैल 2025 यानी नेक्स्ट मंथ से, मतलब कल परसों से। तो श्री आनंदवर्धन जी, ये है उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव होंगे। थोड़ा सा डिटेल होगा यहाँ पर इनका। मुख्य सचिव आज के हमें उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव से ही खास, वैसे यहाँ पर पूरा डिटेल होगा इनका। तो श्री अजय विक्रम सिंह 9 नवंबर 2000 से लेकर 31 अगस्त 2001 तक उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव बने थे और उस समय नित्यानंद स्वामी जी की सरकार थी, यानी अंतरिम सरकार थी। उसके बाद फिर मधुकर गुप्ता बने दूसरे, और जो कि 1 सितंबर से 31 अगस्त 2003 तक रहे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में। उसके बाद श्री RS टोलिया जी, रघुनंदन टोलिया जी, और 2003 से लेकर 2005 तक ND तिवारी सरकार में। और फिर श्री M रामचंद्रन 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 2006 ND तिवारी सरकार में। और फिर श्री सुरजीत किशोर दास जी 2006 से 2008 तक BC खंडूरी के कार्यकाल में। और फिर इसी प्रकार इंदु कुमार पांडे, जब आप पढ़ने लगे होंगे संभवतः यहाँ से शुरुआत हुई होगी, 2008 से लेकर 2009 BC खंडूरी। और नृप सिंह नपच्याल जी श्री 1 दिसंबर 2009 से 31 अगस्त 2010 रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में। इस प्रकार ये सुभाष कुमार 2010 से 12 रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में। और फिर 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहाँ पर आलोक कुमार जैन जी थे, और 2013 तक 13 में विजय बहुगुणा के कार्यकाल में। और फिर दूसरे आए तो सुभाष कुमार जी फिर से 2013 से 14 विजय बहुगुणा। और फिर हरीश रावत यानी 2014 से 15 के बीच N रविशंकर का नाम सुना होगा आपने, ये 11वें मुख्य सचिव थे हरीश रावत सरकार में। और फिर 3 नाम यहाँ पर चार ऐसे नाम जो हरीश रावत सरकार में रहे हैं, N रविशंकर, राकेश शर्मा, शत्रुघ्न सिंह और S रामास्वामी। ठीक है, तो 2017 तक का कार्यकाल पूरा हुआ। और फिर जो लेटेस्ट नाम आपने सुने होंगे उसमें वो है श्री उत्पल कुमार सिंह जी 2017 से लेकर 20 तक त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में। और फिर ओम प्रकाश सिंह 2002 से 20 से 21 तीरथ सिंह रावत सरकार में। और फिर पुष्कर सिंह धामी सरकार में फिर से ये 3 नाम हाईलाइट हैं। सुखबीर सिंह संधू जो अब केंद्र में नियुक्ति मिल चुकी है जिन्हें 7 जुलाई 2021 से लेकर 2024 तक। और श्रीमती राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की 1 फरवरी 2024 से लेकर 31 मार्च तक 2000 श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में। और अब हैं श्री आनंदवर्धन जो कि 1 अप्रैल 2025 से नियुक्त किए गए हैं। ये हैं उत्तराखंड के 19वें और अंतिम मुख्य सचिव। ठीक है, एकमात्र मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, उनका कार्यकाल धरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रथम महिला मुख्य सचिव अगर आता है तो राधा रतूड़ी जी। सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे तो उत्पल कुमार सिंह जी 2 वर्ष 280 दिन रहे हैं। और सबसे कम समय तक मुख्य सचिव है श्री राकेश शर्मा जी 91 डेज। ठीक है, तो ये था मार्च 2025 उत्तराखंड का लेखा जोखा। इसी प्रकार का एक वीडियो आपके सामने लेकर फिर आऊंगा, वो होगा भारत करंट अफेयर 2025 यानी मार्च 2025। और एक बार फिर से अपनी बुक को आपके सामने रख रहा हूं। और अधिकांश बच्चों के हाथ में बुक जा चुकी है और लगभग 700-800 बुक खुद मैं इसे दे चुका हूं यहां से। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के शिक्षक समाज के घर घर में ये बुक पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है। और तुरंत ही वर्ष 2025 में इसी बुक का एक शॉर्ट सेंट्रल आइडिया यानी 1 लाइनर लेके आऊँगा, और ताकि जो बच्चे इसको पढ़ने से थोड़ा सा लग रहा है कि समय ज़्यादा लगता है या कुछ और, तो उनके लिए एक 1 लाइनर ऑल इन वन बाय BS रेकुनी आपके सामने उपस्थित होगी। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।